दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि हारे हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे तो कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। मैं रोज हरि गुणगान करूं। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। की हालचाल? इतने भक्तों के रक्षक तुम मुझे दर्शन देंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग रेशमा, गुड मॉर्निंग सान्या, गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग कुंदन, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, चंगा चंगा, चलो बहुत बढ़िया जी। राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। सारे बच्चे फटाफट से बता दो क्या थन है मेरी ऑडियो वीडियो सही आन लग रही है? पक्का पक्का ना, कोनो दिक्कत तो ना है? चलो जी, आओ जी। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर हमारा चल रहा है। आज भी हमें कैपिटल गेन करना है।
कल भी हमने कैपिटल गेन किया था। सर एक रिक्वेस्ट, एक दिन राधे गोरी गोरी भजन चलवा दीजिए प्लीज। ओके चलवा क्या देंगे, चला देंगे ना। यहाँ कोई स्टाफ थोड़ा बैठा है, मैं ही स्टाफ हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं ही अपना स्टाफ हूं, मैं ही अपना कर्मचारी हूं, मैं ही अपना एम्प्लॉय हूं, मैं ही अपना ओनर हूं। ये सब काम हम हूं करत रही, ठीक है। हाँ टाइमिंग अब डेली यही यही रखेंगे जी, क्योंकि शाम को ना मेरा बन नहीं पा रहा, तो मैं नहीं चाहता कि क्लासेस बीच में हमारी ऑफ हो। मतलब मेरे को यह कि टिल एग्जाम तक मुझे क्लासेस डेली बेस पे लेनी है, तो टाइमिंग जो रहेगी ना वो सुबह 9 बजे ही रहेगी जी, ठीक है। टाइमिंग जो रहेगी वो सुबह 9 बजे रहेगी। तो सारे बच्चे अब ध्यान दें, अब जो भी हमारी क्लास होगी डेली सुबह 9 बजे होगी। हम सुबह 9 से लेकर 10 सवा 10 बजे तक फ्री हो जाया करेंगे, ठीक है, ताकि पूरी की पूरी शाम पूरा का पूरा दिन आपके पास है। आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो जी, ठीक है। सान्या आ जाएगी। अच्छा एग्जाम, हाँ बिल्कुल एग्जाम से पहले आएगी। मतलब आप मान के चलो 7 से 8 दिन लगते हैं जी। नहीं कोई अमेंडमेंट तो नहीं है, जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट आई थी, जीएसटी की अमेंडमेंट मैंने करवा दी है जी। जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं, तो जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी एक बार वो जाके अमेंडमेंट क्लास देख लेना जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। आज भी हमें कैपिटल गेन करना है। आज हम क्या करेंगे, एक तो जो मॉक टेस्ट पेपर के अंदर कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन बना हुआ था, एक तो वो कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन कर लेंगे जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है कैपिटल गेन का, और इवन पहला ही क्वेश्चन जो है वो कैपिटल गेन का है। एक तो वो डिस्कस कर लेंगे एमटीपी के अंदर। एमटीपी 2 के अंदर, आई थिंक एमटीपी 1 के अंदर मेरे ख्याल से कैपिटल गेन वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एमटीपी 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कैपिटल गेन का ही है। फिर इस बार की आरटीपी के अंदर भी कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी आज वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर टाइम बचा तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन और भी हैं कैपिटल गेन के, वो भी आज वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मॉक टेस्ट पेपर वाला काम खत्म करते हैं। जो एमटीपी 2 के अंदर कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ जी सारे बच्चे, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखो जी, वो कह रहे हैं इन अप्रैल 1992। पहली बात ईयर पे ध्यान दो, 1992 का मतलब क्या है, 2001 से पहले की बात हो रही है। 2001 से पहले क्या खास बात होती है, 2001 से पहले खास बात यह होती है कि हमें कोआ निकालनी पड़ती है। अब कोआ क्या निकल के आती है, नॉर्मल केस में परचेज प्राइस और 141 की एफएमबी बीच एवरेज हायर, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में परचेज प्राइस और 141 की एफएमबी, 141 की एसडीवी। तो एफएमबी और एसडीवी उसमें से लेस लेते हैं, फिर परचेज प्राइस उसमें से हायर जो होता है वो कॉस्ट बनती है। तो देखता हूं वो किसकी बात कर रहा है। अब वो कह रहा है अप्रैल 1992 मिस्टर किशन जो है परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी। अब जैसे उसने हाउस प्रॉपर्टी की बात की ना, तो दिमाग में एक बात तो क्लिक कर गई कि भैया हाउस प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हम कोआ क्या लेंगे, अगर 141 से पहले की है तो परचेज प्राइस जितने का भी परचेज किया होगा, या 141 की हमें एफएमबी क्वेश्चन में दी होगी, फिर 141 की हमें एसडीवी क्वेश्चन में दी होगी। इनमें से जो लेस आएगा वो लेंगे, फिर इनमें से जो हायर आएगा वो हमारी कोआ निकल के आएगी। तो ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। फिर वो कह रही है अपने हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है 65,000 रुपए की। तो अगर 65,000 रुपए की परचेस की है तो परचेस प्राइस जो है वो मेरा 65,000 रुपए आ गया, ये मेरा पीपी 65,000 रुपए आ गया। फिर कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू जो है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है हाउस प्रॉपर्टी की 141 की 2,70,000 और 2,20,000। तो एफएमवी कितनी दे रखी है, 2,70,000 दे रखी है। एसडीवी कितनी दे रखी है, 2,20,000 दे रखी है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है इन दोनों में से लेस क्या बनेगा, 220, फिर इसमें से हायर क्या बनेगा, 220। तो मेरी कोवा जो निकल के आ रही है इस केस में 2,20,000 रुपए मेरी कोवा निकल के आ रही है। लोरी पहला काम तो खत्म हो गया, पहला काम खत्म हो गया ना, मेरी कोवा जो है वो 220 निकल कर आ गई, यहां तक काम खत्म हो गया। फिर वगैरह 31 अगस्त 2004 को मिस्टर किशन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर जिगर टू सेल द हाउस ऑफ 3,70,000 पे। मिस्टर जिगर पेड एडवांस 60,000 बट फेल्ड टू पे द बैलेंस अमाउंट। कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर किशन फॉरफिट द एडवांस एंड कैंसल द एग्रीमेंट। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है
याद करो इसी के बीच में सेक्शन 51 इन्होंने डाल दिया, एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है एग्रीमेंट कब हुआ जी, एग्रीमेंट हुआ 31 अगस्त 2004 को। तो मतलब एडवांस जो फॉरफिट किया वो 141 से पहले है। अब अगर एडवांस 141 से पहले फॉरफिट की है तो ट्रीटमेंट जो करेंगे वो कैपिटल गेन में करेंगे। और कैपिटल गेन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कोआ में से माइनस कर देंगे। कोआ मेरी कितनी आ रही है, 220 आ रही है, उसमें से 60,000 रुपए ये हमें माइनस करनी पड़ेगी जी। ठीक है ना, जब भी हम आगे रखे बेचेंगे ना, जब भी हम आगे रखे बेचेंगे तो कोआ में से माइनस करेंगे, तो बैलेंस हमारा यहां पर मेरे ख्याल से 1,60,000 रुपए की मेरी एक्चुअल में कोआ निकल के आ रही है एडवांस मनी माइनस करने के बाद। ठीक है, फिर वो कह रहे थे इन मई 2008 में मिस्टर किशन कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट फ्लोर एट कॉस्ट 2,35,000 रुपए। लो जी, एक और उसने कॉस्ट की है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कह सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो 2,35,000 रुपए कब की है, मई 2008। तो मतलब 7-8 की बात हो रही है। अप्रैल 2024, 13 अप्रैल 2024, तो 13 अप्रैल 2024 मतलब 23 जुलाई 24 से पहले मिस्टर किशन ने यह घर बेच दिया 15 लाख रुपए का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर मिस्टर किशन ने घर बेचा 15 लाख रुपए का 13 अप्रैल 24 को, तो 23 जुलाई 24 से पहले बेचा, ये बात तो कंफर्म है, इंडेक्सेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है। ठीक है, उसके बाद सर 1414 से पहले होगा तो माइनस करते हैं ना। हाँ तो वही तो मैंने किया है, 1414 से पहले है ना, 2004 है तो 14 से तो पहले ही आता है ना। उसके बाद देखो, फिर मिस्टर किशन ऑल्सो होल्ड, अब मिस्टर किशन के पास ऑल्सो होल्ड 1000 शेयर्स इन विनस लिमिटेड, मतलब मिस्टर किशन के पास एक कंपनी के शेयर भी हैं जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, विच ही एक्वायर इन द ईयर 2012 एट ए कॉस्ट 75,000 की उसकी कॉस्ट है। अप्रैल 2024, अगेन 23 जुलाई 24 से पहले की बात कर रहा है। द कंपनी ऑफर्ड हिम राइट शेयर, कंपनी ने उसको राइट ऑफर किया 160 रुपए का पर शेयर। ठीक है, उसके बाद इन द रेशियो ऑफ 2 ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड, मतलब हर 5 शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे। अब अगर 5 शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे, उसके पास 1000 शेयर हैं, तो कह सकते हैं कि हम 400 शेयर जो हैं, मतलब 400 राइट का ऑफर उसको मिला। भाई 400 शेयर वो ले सकता है, कितने रुपए का पर शेयर मिलेगा, 160 रुपए का पर शेयर मिलेगा, ये उसको ऑफर मिला है। फिर वो क्या कह रहा है, मिस्टर किशन ने डिसाइड किया टू रिटेन ओनली हाफ ऑफ द राइट शेयर, उसने कहा आधे मैं रखूंगा। अब अगर आधे मैं रखूंगा तो 400 में से 200 उसने बोला मैं रखूंगा, तो 200 का ऑफर तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर 200 का उसने ऑफर क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया मिस्टर कुश को। उसने 200 क्या कर दिया, 200 मिस्टर कुश को रिनाउंस कर दिए, तो 200 एक्सेप्ट कर लिए, 200 रिनाउंस कर दिए। कितने रुपए का रिनाउंस किया, 30 रुपए का पर शेयर इन मई 2024, तो 30 रुपए का पर शेयर उसको रिनाउंस कर दिया, तो उसने 30 रुपए इनसे चार्ज कर लिए। अच्छी बात है। कह रहा है लेटर, फिर लेटर क्या हुआ, ऑल द शेयर वर सोल्ड बाय मिस्टर किशन, मतलब मिस्टर किशन ने जो भी उसके पास शेयर थे सारे के सारे, चाहे वो ओरिजिनल शेयर थे चाहे वो राइट शेयर थे, सारे के सारे उसने शेयर बेच दिए 300 रुपए पर शेयर के हिसाब से 15 जुलाई 24 को। तो 23 जुलाई 24 से पहले बेचे हैं, तो 23 जुलाई 24 से पहले बेचे हैं। अगेन यहां पर भी इंडेक्सेशन होगी, आगे देखते हैं। वाइल मिस्टर कुश ने क्या किया, सोल्ड हिज शेयर इन दिसंबर 24, उसने दिसंबर 24 के अंदर बेचे तो 280 रुपए। वैसे भी यहां तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, इस केस में इंडेक्सेशन की बात वैसे भी नहीं होनी चाहिए। फिर वो कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखते हैं जी वो क्या पूछ रहा है। पहला वो कह रहा है जी, कह रहा है कैपिटल गेन निकाल दो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन के हाथ में निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पहले तो हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पहले शेयर वाला मसला दिमाग से हटाओ, दिमाग पे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लेके चलो। अब अगर दिमाग में हाउस प्रॉपर्टी लेके चलता हूं तो 15 लाख रुपए का मैंने बेचा जी, तो अगर 15 लाख रुपए का मैंने बेचा है, इसमें से आई को माइनस करेंगे तो 1,60,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363। तो अगर मैं यहाँ पे आई को की बात करता हूँ 1,60,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो यार है 5,80,800 रुपए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 1,60,000 कैसे है, समझ में आ गया ना भाई। 2,20,000 कॉस्ट है, 60,000 रुपए एडवांस मनी फॉरफिट की है, माइनस कर दी। क्यों माइनस कर दी, क्योंकि 1414 से पहले की है, 1414 से पहले की एडवांस मनी कोआ में से माइनस करते हैं। फिर उसने दूसरी इंप्रूवमेंट करवाई है 2,35,000, ये करवाई है 7-8 में, सॉरी 7-8 में कराइए, 8-9 में कराइए, मे 8 तो 8-9 में कराइए। तो 8-9 का हमें यहाँ पे रेट दे रखा है 137, तो
तो 137 मल्टीप्लाई 363 जी, तो 2,35,000 डिवाइड बाय 137 मल्टीप्लाई 363, तो ये आपका निकल के आ रहा है 6 लाख, क्या हो गया, 6,22,664 रुपए निकल के आ रहा है। 6,22,664 रुपए। अब इसमें से माइनस करना, 15 लाख में से 580,800 माइनस में 622,664, तो ये बैलेंस निकल के आ गया 296,536 निकल के आ गया जी। तो 296,536 ये आंसर आ रहा है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे अगर मैं चेक करता हूं 296,536 ये आंसर निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, तो पहले का जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है 296,536, ये आंसर हमारा। कैपिटल गेन जो है वो यहां पे ये निकल के आ रहा है, बस ये बात ध्यान दो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का सर। एग्जैक्ट अगर 1,414 हो तो अदर सोर्स में जाएगा जी। 1,414 से पहले अगर है तो कैपिटल गेन की बात होगी, 1,414 या उसके बाद है तो अदर सोर्स में जाएगा जी। डन, लॉक कर दो उसको। चलो अब अगले पॉइंट पर। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है आपको निकालना है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर इन द हैंड्स ऑफ कुश। भाई साहब कुश के हाथ में कैपिटल गेन निकालना है, वो किशन के हाथ की बात नहीं कर रहे जी। मैं दोबारा बोलूंगा, वो किशन के हाथ की बात नहीं कर रहे, वो कुश के हाथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुश को हमने कितने शेयर दिए थे जी? कुश को हमने शेयर दिए थे 200, ये 200 दिए थे। अब 200 शेयर दिए थे तो कुश ने 200 शेयर बेचे होंगे, 280 रुपए का ये कुश ने शेयर बेचा, तो 280 मल्टीप्लाई 200, तो 56,000 के कुश ने शेयर बेचे, 56,000 के कुश ने शेयर बेचे। अच्छा, कुश को ये कॉस्ट कितनी पड़ी थी जी? तो 30 रुपए तो उसने ये दिए थे। याद है रिनाउंसमेंट वाले केस में क्या होगा भाई, जितना पैसा मैंने उसको दिया जिसने रिनाउंस किया वो, प्लस में जितना पैसा मैंने कंपनी को भी तो दिया होगा ना। अबे नालायक को 30 रुपए का राइट का ऑफर मिला, बट जब मैं कंपनी के पास जाऊंगा तभी तो मेरे को शेयर मिलेगा, और कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 160 देने पड़ेंगे। तो 160 प्लस में 30, तो कुछ की जो कॉस्ट पड़ी 190 पड़ी जी। तो यहां पे 190 उसकी कॉस्ट पड़ी है, तो 38,000 रुपए कॉस्ट पड़ी है जी। तो कुछ के हाथ में यहां पे 18,000 रुपए का कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जी। तो कुछ के हाथ में 18,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पे निकल के आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का लॉक कर सकते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला क्या कह रहा है, कह रहा है आपको कैपिटल गेन निकालना है इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। अब मिस्टर किशन के हाथ में कैपिटल गेन निकालना है, मिस्टर किशन के हाथ में कैपिटल गेन निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और राइट। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दो। मिस्टर किशन जो है, मिस्टर किशन जो है, एक तो उसके पास जो है यहां पे 1000 शेयर है, एक उसके पास यहां पे राइट के 200 शेयर है, यही शेयर तो है, एक तो 1000 है और एक 200 है, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, ये जो राइट वाला केस है इस पे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, इसके बाद तो शॉर्ट, क्योंकि जब राइट मिला उसके आपने विद इन 1 ईयर तो अपने शेयर बेच ही दिए, तो इस पे तो जो गेन जो आएगा ना वो वैसे भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। राइट का ऑफर कब मिला आपको जी? राइट का ऑफर जो मिला है अप्रैल 24 के अंदर मिला है, और आपने बेचे कब है? जुलाई 24 में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो वैसे भी यहां पे आ जाओ जी, यहां पे 200, और वैसे भी यहां पे अनलिस्टेड शेयर्स है, वैसे भी यहां पे अनलिस्टेड शेयर्स है। तो अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में अगर आपको याद आ रहा है 24 महीने की लिमिट होती है, ठीक है ना। लिस्टेड शेयर वाले केस में 12 महीने की लिमिट होती है, अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में वैसे भी 24 महीने की लिमिट होती है। अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत सा होल्डिंग पीरियड वाला कॉन्सेप्ट, तो वैसे भी यहां पे शॉर्ट टर्म आएगा। अच्छा, अब यहां पे इसने 1000 शेयर की, इसकी कोवा जो है, इसकी 1000 शेयर की कोवा जो बनेगी, वो कोवा जो बनेगी वो 75,000 रुपए थी ना, 75,000 रुपए थी, और राइट का ऑफर जो उसको मिला वो इसकी कॉस्ट है 160। इसकी कॉस्ट कितनी है? 160 है। पहले ऐसा करते हैं, पहले इन 1000 शेयर की बात कर लेते हैं। 1000 शेयर बेचे, 300 रुपए का एक शेयर बेचा, तो इसने 3 लाख रुपए के शेयर बेचे, 3 लाख के शेयर बेचे। अच्छा, 75,000 रुपए के इसने खरीदे थे, डिवाइड बाय 100, इंडेक्सेशन करना है ना क्योंकि 23 जुलाई 24 से पहले है, मल्टीप्लाई 363,
तो 75,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो आ गया 272250 माइनस में 3 लाख रुपए, तो 27,750 रुपए ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। पहले तो मैंने इसका निकाल दिया, मैंने भी राइट का नहीं निकाला, मैंने ओरिजिनल शेयर का निकाला कि ओरिजिनल शेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 27750। तो पहले तो ऐसा करते हैं, 27750 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये भी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है बट 225 है, ये है 225 है, तो ये तो क्रॉस कर दो भाई, ये तो यहां से क्रॉस कर दो, ये तो कलेशी खत्म। तो या तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा या ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कौन सा बनेगा वो हमें देखना है भाई। पहले तो हमने आंसर फिल्टर कर लिया कि सी और डी का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्सेशन तो करनी है, 23 जुलाई 24 से पहले है, तो इंडेक्सेशन तो होगी, तो सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ए और बी में से कोई एक आंसर बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब इसमें से कौन सा बनेगा, अब राइट शेयर पे आओ जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 200, यहां पे आपने क्या किया, 200 राइट शेयर बेचे, मल्टीप्लाई 300 रुपए का आपने बेचा जी, तो 200 मल्टीप्लाई 300, तो यहां पे 200 मल्टीप्लाई 300, तो ये आ गया 60,000। और ये आपने खरीदा कितने का था, 200 मल्टीप्लाई 160, कितना हो गया 32,000, तो 60,000 माइनस 32,000 कितना आ गया, ये आपका 28,000 रुपये आ गया जी। कितना आ गया, 28,000 रुपये निकल के आ गया ना, इसका 28,000 रुपये निकल के आ गया। अच्छा आप सुनो और ध्यान से, इसने जो 200 आगे राइट का ऑफर रिनाउंस किया है, रिनाउंस किया, तो उसके 30 रुपए पर शेयर मिले, तो 30 रुपए पर शेयर वो मिले, तो 6,000 रुपये वो हो गया। उसकी कॉस्ट तो नील होगी, उसकी कॉस्ट तो नील होगी ना, कॉस्ट तो बनेगी नहीं, क्योंकि एक बात तो कंपनी ने राइट का ऑफर मुझे दिया, मैंने आगे रिनाउंस कर दिया, तो मेरे हाथ में तो कुछ कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मुझे 6,000 रुपए का सीधा फायदा हो गया। तो 28 और 6 34,000 रुपए का मेरे को फायदा यहां पे हो रहा है, तो 34,000 रुपए जो है दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 34,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी बनेगा भाई साहब। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था जी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 28 और 6,000 पे रिनाउंसमेंट वाला, तो रिनाउंसमेंट वाला अदर सोर्स में आता है। किसने बोल दिया भाई ये, मैंने तो नहीं बोला। अगर आप मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हो, याद करो कैपिटल गेन का चैप्टर, एक बार उसकी कोवा खोल के देख लेना। रिनाउंसमेंट वाले के अंदर मैंने कहा था जिसने रिनाउंस किया उसके हाथ में कॉस्ट बनेगी नील, और जो उसको पैसा मिलेगा वो सारा का सारा कैपिटल गेन होगा, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जी। ठीक है ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कहीं अदर सोर्स में नहीं जाएगा। रिनाउंसमेंट वाला कहीं और जाएगा भी क्यों भाई, जब कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है, इनकम है, तो कैपिटल गेन की बात होगी ना, अदर सोर्स की बात यहां पे कहां से होगी जी। डन जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो अब जाके हमारे 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। बस इसमें ये फायदा है, इसमें प्रेजेंटेशन नहीं करनी, बस इसमें हमारा ये टाइम बच गया कि मैं पूरा टाइम क्वेश्चन सोल्व करने में लगाना है, क्वेश्चन पढ़ने में लगाना है, प्रेजेंटेशन वाला कोई झंझट नहीं है। 6 नंबर हमारे पक्के हो गए जी। डन जी, क्या इसको लॉक करें जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब इस पॉइंट को हम पैक करने जा रहे हैं। अब जाके हमारा एमटीपी में ये वाला क्वेश्चन जो था वो कैपिटल गेन का आपका दिया हुआ था, जो हमने यहां पे अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब जाके क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब एक बार करते हैं आरटीपी वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड है। मैं दोबारा बोल दूं, ये क्वेश्चन भी इस बार के एग्जाम के अंदर बन सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और मैंने पहले भी कहा था कि 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो है वो अमेंडमेंट बेस्ड बनने ही बनने हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ। ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे कह रहा है मिस्टर आर्यन, मिस्टर आर्यन तो इंडिविजुअल है, मिस्टर आर्यन इज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल जो है, पहली बात वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो मिस्टर आर्यन रेजिडेंट इंडिविजुअल इज वर्किंग इन निश्चय लिमिटेड, वो एक कंपनी में काम करता है, अच्छी बात है। एंड अर्न सैलरी 90,000 पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, वो सैलरी कमा रहा है 90,000 पे पर मंथ। ठीक है, ही होल्ड वो होल्ड करता है
20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, ठीक है, एंड इंडियन लिस्टेड कंपनी, वो एक इंडियन लिस्टेड कंपनी है। तो ये शेयर जो है वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, वो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स नहीं है। तो ये बात तो कंफर्म है कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A एप्लीकेबल हो सकता है। अब उसने बोला परचेज कब किए जी, परचेज किए 1 जनवरी 2016 को, 200 रुपए का पर शेयर आपने खरीदा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे दीज वर एक्वायर थ्रू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी वाज पेड ऑन बोथ एक्विजिशन एंड सेल। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो सेक्शन नंबर 112 कैपिटल है। अब अगर मैं 112 कैपिटल ए की बात करता हूं तो वहां पर मैंने क्या कहा था कि इक्विटी शेयर वाले केस में सेल एंड परचेज दोनों पर आपने एसटीटी पे करना है। अब इसमें सेल पर भी एसटीडी है, परचेज पर भी एसटीडी है, और अगर आपने खरीदे 2018 से पहले और बेचे 2018 के बाद है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला पॉइंट वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा जी। फिर उसने बोला इन अगस्त 2024, अब अगस्त 2024 का मतलब 23 जुलाई 24 के बाद की बात हो रही है। मिस्टर आर्यन ट्रांसफर ए प्लॉट, अच्छा इसने प्लॉट एक ट्रांसफर किया चंडीगढ़ में 70 लाख रुपए, विच वॉज एक्वायर बाय हिम इन मई 2016, 22 लाख रुपए। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 22 लाख रुपए खरीदा मई 2016 में और अगस्त 24 के अंदर बेच दिया, तो विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकलेगा। विदाउट इंडेक्सेशन क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 24 के बाद बेचा है। अब अगर 23 जुलाई 24 के बाद बेचा है तो इंडेक्सेशन तो होगा नहीं। ही पेड ब्रोकरेज 1% ऑन ट्रांसफर, जो ट्रांसफर है सेल प्राइस जो उसको 1% जो है वो ईओटी माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इन नवंबर 2024, अब वो नवंबर 24 की बात कर रहा है, अल्फा लिमिटेड डिसाइड टू बाय बैक, अब ये कंपनी क्या कर रही है, बाय बैक कर रही है 50% ऑफ इट्स शेयर एट 250 रुपए का पर शेयर। अभी आपने 50% शेयर जो है वो बाय बैक कर रही है, तो अगर मान लो उसके पास शेयर जो है 200 शेयर अगर थे तो उसने 20,000 अगर इक्विटी शेयर थे तो 20,000 में से 10,000 शेयर वो बाय बैक कर रही है। 20,000 में से 10,000 शेयर वो बाय बैक कर रही है, ठीक है। अल्फा लिमिटेड बोट बैक प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ मिस्टर आर्यन इन मई 2025। मिस्टर आर्यन एक्वायर ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कानपुर 40 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड 31 जनवरी 18 की जो है वो 190 रुपए का पर शेयर है। फिर वो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर्यन इफ ही पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। और भैया 15-16 का रेट दे रखा है, 16-17 का रेट दे रखा है, 17-18 का दे रखा है और 24-23 का दे रखा है, 24-25 का दे रखा है, ये रेट दे रखा है। अब बताओ क्या करें क्वेश्चन में भाई साहब, क्या करें क्वेश्चन में, बोलो। हिंट दूं पहले, थोड़ा सा हिंट दूं, बोलो क्या आपको मैं हिंट दूं? चलो इधर सुनो ध्यान से, आपको थोड़ा सा पहले मैं हिंट देता हूं, इधर देखो ध्यान से। देखो प्लॉट वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट वाले केस में तो जो भी कैपिटल गेन आएगा विदाउट इंडेक्सेशन निकलेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रेजेंटेशन करवा देंगे नालायक को, पहले सोल्व तो कर लो। तो तुम्हारे प्रेजेंटेशन के खतरनाक मुद्दे छिड़े पड़े हैं भाई साहब। गाबा सर मैंने प्रेजेंटेशन करवा दो, खाली टेबल बनवा दो। गाबा सर अंदर कोई फिगर हो या ना हो की फर्क पड़ता है, मैं पूरे पेपर में टेबल बना के आ जाऊंगा, उसी के नंबर लेके आऊंगा। नालायक बच्चे पहले आंसर तो सोल्व कर ले। प्रेजेंटेशन तो बहुत बात की बात है, उसका 2 नंबर होती है, 1 नंबर प्रेजेंटेशन का 1 नंबर है। बच्चा कह रहा है 1 नंबर है तो फिर तो ठीक है, खाली टेबल बना के आऊंगा, 1 नंबर तो मिलेगा, 20-25 नंबर तो मेरे प्रेजेंटेशन के ही हो जाएंगे। इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे क्या प्लॉट वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट वाले केस में तो हमें नॉर्मल कैपिटल गेन निकालना है विदाउट इंडेक्सेशन। शेयर्स वाले केस में जो उसके पास यहां पे 20,000 शेयर्स हैं, अगर आप चेक करोगे उसने वो शेयर्स बेचे नहीं है। 20,000 शेयर जो है उसने वो शेयर्स बेचे नहीं है ना। इस 20,000 में से 10,000 शेयर जो है वो कंपनी ने बायबैक कर ली है। अब जो कंपनी ने बायबैक की है तो हमें बायबैक की टैक्सेशन करनी पड़ेगी। और याद करो बायबैक पर ही अमेंडमेंट आई थी, सेक्शन 222 क्लोज नंबर एफ, एक क्लोज नया इंसर्ट हुआ था अदर सोर्स के चैप्टर में। याद है अदर सोर्स के अंदर बायबैक वाला, कि अगर कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है तो जो उसका बायबैक प्राइस होगा अब वो
पर्सन के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा और अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो पहली बात तो ये समझ लो कि 250 रुपए का जो उसने पर शेयर बायबैक किया, 250 मल्टीप्लाई 10,000, ये जो भी 25 लाख रुपए जो भी बनेंगे ये अदर सोर्स की इनकम है। ये भाई साहब अदर सोर्स की इनकम है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है भाई मेरे, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि 250 रुपए का पर शेयर मल्टीप्लाई 10,000 शेयर बायबैक किए, 25 लाख रुपए अदर सोर्स की इनकम आ गई। पहली बात तो ये। अब बच्चा कह रहा है सर कैपिटल गेन में मतलब बायबैक जाएगा नहीं, पहले जाता था। अगर आपको याद आ रहा हो पहले वो यहां पे केस था कि भैया अब तो क्या है, अब तो जो बायबैक प्राइस है वो तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम है, वो तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम है। सर जो फिर मैंने उस शेयर को खरीदने के लिए पैसा दिया था, जो मेरी कॉस्ट है, वो सारा का सारा तुम्हारा लॉस बन जाएगा। याद है? गाओ सर, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। हाँ 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 हाँ। तो जो आपने शेयर को खरीदने में जो तुम्हारी कोआ आएगी ना, कोआ, वो सारा का सारा तुम्हारा लॉस है। अब वो सारा का सारा क्या है? तुम्हारा लॉस है। उस लॉस को तुम दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बट गवर्नमेंट ने कहा कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो तुमने पैसे लगाए थे खरीदने में इस शेयर को, जो भी तुम्हारी कोवा निकल के आएगी वो सारा तुम्हारा कैपिटल गेन का लॉस होगा और उसको तुम सेट ऑफ कर सकते हो इनकम के थ्रू। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। सैलरी की इनकम भी है, कैपिटल गेन की इनकम भी है, अदर सोर्स की इनकम भी है, और तब जाके इसकी टोटल इनकम आएगी और तब जाके इस क्वेश्चन का में 6 नंबर मिलेंगे। 2 मिनट ट्राई करोगे? 2 मिनट। चलो 9:28 हुए ना, तो मैं 9:32 तक का टाइम दे रहा हूं, 4 मिनट दे रहा हूं। कोशिश करो, मैं कह रहा हूं गलत सही, क्योंकि देखो पेपर तुम्हारे हैं सर, कुछ ही दिनों के बाद ना ये क्वेश्चन पेपर में तुम्हें ही सोल्व करने हैं। जितना तुमसे हो पा रहा है कोशिश करो, अपने पूरे प्रोविजन दिमाग में चलाओ और कोशिश करो करने की। सर जी क्वेश्चन पूरा दिखा दीजिए। लो भाई क्वेश्चन देख लो पूरा, बस क्वेश्चन तो यही है। अच्छा नीचे इंडेक्स रेट है, ये लो। गलत है विशाल, विशाल गलत है। हाँ जी।
यक्षु गलत है जी। पारस गलत है। चलो छोड़ो, मैं करवाता हूँ जी। इससे पता लग रहा है कि आपने आरटीपी पहले ट्राई नहीं की। भाई तुम बातों को ले रहे हो मजाक। ना तुम एमटीपी घर में ट्राई कर रहे हो, ना आरटीपी ट्राई कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। बस बस जो यहाँ पे करवा दिया, बात खत्म। सर हम बहुत बिजी हैं सर, बहुत टाइम है। इतना टाइम नहीं है गाबा सर हमारे पास, और भी कई सारे काम है। ये जो वोट चोरी चल रही है, इसके अंदर हमारी डेली बेस पे मीटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जो टैरिफ बढ़ा रहा है, वो हमसे पूछ के बढ़ा रहा है। बताओ अब कैसे हम सर इन कामों के लिए फ्री थोड़ा बैठे हैं। चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब मैं इसको विद प्रेजेंटेशन एक बार तुम्हें सोल्व करवा देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं विद प्रेजेंटेशन तुम्हें सोल्व करवा देता हूं। एक बार सारे के सारे बच्चे इसका आंसर लिखना यहां पे स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। इसका आंसर यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां पे हेडिंग डाल दो, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहां पे निकालनी है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर्यन, असेसमेंट ईयर 2025-26। ठीक है जी। अब यहां पे एक तरफ वही पर्टिकुलर, एक तरफ यहां पे रुपीस और यहां पे रुपीस की टेबल लोच। अब यहां पे सबसे पहले हम सैलरी की इनकम निकाल रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो पहला तो यहां पे हमें दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये पूरा लिखना है अपने जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो सैलरी कितनी है जी, यहां पे 90,000 मल्टीप्लाइड तो 10,80,000, माइनस में स्टैंडर्ड डिडक्शन, आधे बच्चे भूल गए जो महान नालायक बच्चे हैं, अंडर सेक्शन 16(1)(a) 75,000 की, ठीक है जी, 75,000 की। अब जो आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी वो आएगी 10,05,000 रुपए आपकी टैक्सेबल सैलरी आ रही है। पहली बात तो ये जी, ठीक है जी, ये आपका सैलरी वाला मसला खत्म हो गया। तो सैलरी हेड इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही था, ठीक है। अब यहां पे सेकंड हेड के ऊपर आओ, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी है नहीं। अब यहां पे कैपिटल गेन्स की बात हो रही है, कैपिटल गेन्स। अब पहले एक बार प्लॉट वाला मसला खत्म करते हैं। उसने जो प्लॉट बेचा है, ठीक है ना, उसने जो प्लॉट बेचा है, तो यहां पे पहली बात करते हैं प्लॉट की, ऑन सेल ऑफ प्लॉट। जो उसने यहां पर प्लॉट बेचा है ऑन सेल ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट की सेल वाले केस में क्या है, यहां पे सेल कंसीडरेशन 70 लाख रुपए, माइनस में ब्रोकरेज एट द रेट 1% 70,000 रुपए, ठीक है जी। तो आपका नेट सेल प्राइस यहां पे निकल के आ गया, नेट सेल प्राइस यहां पे निकल के आ गया 6930। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपका आ गया 6930,000। अब इसके बाद माइनस, माइनस यहां पे करोगे आप कोआ। अब यहां पर माइनस कोआ कितनी आ रही है जी, अगर मैं क्वेश्चन में चेक करूंगा, कोआ जो है वो मेरी यहां पर 22 लाख रुपए निकल के आ रही है। इंडेक्सेशन करना नहीं ना, क्योंकि 23 जुलाई 24 के बाद का ट्रांसफर है, तो 22 लाख रुपए मेरी यहां पे कोवा आ रही है। तो बैलेंस आएगा 47,30,000 रुपए। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जी, ये मेरा क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी, यहां तक क्लियर है। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है जी, यहां तक
क्लियर है या नहीं, बस मेरे को ये बता दो जी। यहां तक क्लियर है? हेलो भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बताओ जी, बोलो 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 बोलो। चलो अब सुनो ध्यान से, अब एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अब उसने बोला जी मिस्टर यहां पे उसने क्या किया, मिस्टर आर्यन ने एक्वायर ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कानपुर 40 लाख रुपए। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, 40 लाख रुपए की उसने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो इसकी हमें एग्जम्पशन भी तो मिलेगी, इसकी हमें एग्जम्पशन भी तो मिलेगी। अब यहां बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। अब जिन बच्चों को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन क्लियर नहीं है वो गलती कर चुके हैं। यहां पे पता है उन्होंने क्या किया, सर 40 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए तो 40 लाख रुपए माइनस है। आपने कहा था ना घर खरीदते हैं, तो घर खरीदते हैं तो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलती है, तो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी ना 40 लाख रुपए की। बेटे वो सेक्शन 54 की तब मिलती है अगर घर बेच के आपने घर खरीदा हो। अगर आपने घर बेचा उसके बाद घर खरीदा फिर 54 मिलेगा। यहां पे आपने घर नहीं बेचा, यहां पर आपने प्लॉट बेचा है। तो याद करो, अगर आपने कुछ भी बेच के, मतलब घर को छोड़ के अगर आपने घर खरीदा तो सेक्शन 54F की एग्जम्पशन मिलेगी, 54 की नहीं मिलेगी। और 54F में होती है प्रोपोर्शनेट, 54F में होती है प्रोपोर्शनेट। एक बार मेरा क्लास वाला डायग्राम, जो मैंने क्लास में बनवाया था वो डायग्राम एक बार चेक करना, वहां पर मैंने कहा था कि सेक्शन 54F को अलग कर दो, बाकी सारे सेक्शन अलग कर दो। सेक्शन 54F ये बात कहता है अगर तुम नेट सेल प्राइस लगाओगे तब जाके पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, अगर तुम कम लगाओगे तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्प्ट होगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, यहां पे नेट सेल प्राइस जो है वो 6930 है, मतलब अगर ये पूरा 6930 लगाओगे तब जाके कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे, अगर कम लगाओगे तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्प्ट होंगे। अब इसमें आपने लगाए कितने, इसमें आपने 40 लाख रुपए लगाए हैं, तो अगर 40 लाख रुपए लगाए हैं तो माइनस में यहां पे आप एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F, अब 54F के आप एग्जम्पशन माइनस कर दोगे यहां पे। अब सुनो ध्यान से, सुनो 47,30,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाता अगर मैं 69,30,000 लगा देता, बट लगाए मैंने 40 लाख रुपए हैं, तो 40 लाख लगाने पर कितना होगा जी? तो 40 लाख लगाने पर कितना होगा, 47,30,000 डिवाइड बाय 69,30,000 मल्टीप्लाई 40 लाख, तो यहां पे जो आएगा 4730 डिवाइड बाय 6930 मल्टीप्लाई 40 लाख, तो बैलेंस आ रहा है 27,30,159 रुपए। इतना कैपिटल गेन जो है वो तुम्हारा एग्जम्प्ट हो सकता है। इतना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा तो बैलेंस 47,30,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा यहां से, तो बैलेंस जो आएगा यहां पे 19,99,841 रुपए आ रहे हैं। एक बार अगर आप चेक करोगे 19,99,841 रुपए ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे निकल के आ रहा है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले इसको यहां तक लॉक करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रेजेंटेशन भी समझ में आ रही है, आंसर भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां 19,99,841 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा निकल के आ रहा है एग्जम्पशन माइनस करने के बाद। डन, इसको लॉक कर दूं। चलो अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब यहां पे ना इसने अपने कंपनी ने अपने शेयर बायबैक भी किए हैं। अब अगर कंपनी ने अपने शेयर बायबैक भी किए हैं तो बायबैक पर जो पैसा मिला शेयर होल्डर को, तो वो तो जाएगा अदर सोर्स में। अभी हम अदर सोर्स की बात तो कर ही नहीं रहे, बट जो उसका परचेज प्राइस है वो तो उसका लॉस हो गया ना भाई। जो बायबैक वाले केस में अमेंडमेंट आई थी, वो अमेंडमेंट क्या आई थी कि जो कंपनी बायबैक पर पैसा देगी वो मेरे हाथ में अदर सोर्स की इनकम है, जो मैंने पैसा लगाया, जो मेरी कोआ है, वो मेरा लॉस है, उस लॉस को मैं इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं। अब देखो इनकम तो मेरी आ गई, इनकम मेरी आ गई, अब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एक बार चेक कर लेते हैं। अब जो भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा उस लॉस को मैं इनकम से खत्म करूंगा, तो तब जाके मुझे नेट इनकम पता लगेगी, कैपिटल गेन की नेट इनकम कितनी है। तो अभी तो सर मैंने प्लॉट ऑफ लैंड की बात की है ना, अभी तो मैंने बायबैक की बात ही नहीं की, तो बायबैक वाले केस में लॉस कितना हुआ वो भी तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। अब यहां पे आओ जी, अब यहां पे आओ, इसके नीचे ही लिखो, यहां पे इसके नीचे ही लिखो यहां पे। अब यहां पे लिखो ऑन बायबैक जी,
ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय अल्फा लिमिटेड। अब यहां पे एक बात चेक करना जी। पहली बात तो कंसीडरेशन रिसीव, कंसीडरेशन रिसीव यहां पे आएगा नील। ओए ओए क्या सर, नील क्यों आएगा? नील क्यों आएगा बेटे? कैपिटल गेन में नील आएगा ना, कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं। नाउ नो ट्रीटमेंट अंडर हेड कैपिटल गेन, तो यहां तो नील आ गया जी। अब माइनस में हमें क्या करनी है जी? माइनस में हमें यहां पे निकालनी है कोवा। अब याद है कोवा कैसे निकलती है? याद है कोवा कैसे निकलती है? हाँ जी, कोवा कैसे निकलती है? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो कोवा कैसे निकलती है? याद करो, कोवा निकलती है हायर ऑफ ए और बी। अब पहला परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस तो वही है जी आपका 10,000 शेयर थे, 200 रुपए का पर शेयर था, तो 20 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे लोअर, अब यहां पे लोअर ऑफ एफएमबी, लोअर ऑफ, यहां पे आप लोग कर सकते हो लोअर ऑफ एफएमबी ऑन 31 जनवरी 18, कितनी है? 19 लाख रुपए। देखो यहां पे 19 लाख रुपए, ये रहा ना 19 लाख रुपए। यहां पे देखो 31 जनवरी 18 को 190 रुपए पर शेयर है, तो 19 लाख रुपए यहां पे आ गया। तो 19 लाख कैसे निकाला? 190 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है। और यहां पे सेकंड कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन यहां पे कितना आएगा? नील, क्योंकि सेल कंसीडरेशन तो नील लेना है ना, हमें सेल प्राइस तो नील लेके चलना है, क्योंकि कैपिटल गेन में तो आएगा नहीं, सारा दर उसमें जाएगा, तो सेल प्राइस तो नील हो गया। अब यहां पे लेस, लेस बनेगा नील। फिर इनमें से हायर, तो इनमें से हायर जो बनेगी वो आपकी बनेगी 20 लाख रुपए कोवा आ रही है जी आपकी जी। तो 20 लाख रुपए कोवा आ रही है, तो अब यहां पे चेक कर लो जी। अब नील माइनस 20 लाख, तो नील माइनस 20 लाख, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहां पे आएगा 20 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 20 लाख रुपए का आएगा। अब गेन तुम्हें वहां पर पता है जी, अब गेन अभी ऊपर निकाले हैं ना, अब गेन तुमने ऊपर निकाले हैं। अब लिखो यहां पे जी नेट इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, तो 19 लाख आपके कितने थे जी? 19 लाख, ये आपने निकाला था 19,99,841। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया, 20 लाख का तो सेट ऑफ हो पाएगा 19,99,841 का ही, ये लॉस आपका सेट ऑफ हो पाएगा। तो नेट इनकम जो बनेगी वो बनेगी नील, तो कैपिटल गेन की इनकम नील बनेगी जी। ठीक है, कैपिटल गेन की इनकम जो है वो यहां पर नील बनेगी, कैपिटल गेन की कोई भी इनकम यहां पे नहीं आएगी जी। ठीक है, अब कैपिटल गेन की कोई भी इनकम यहां पे नहीं है। अब यहां पे आएगा अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में आप चेक कर लो, जो डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F, 222F कितना मिला जी? 250 रुपए का पर शेयर, 10,000 शेयर है, तो 25 लाख रुपए की अदर सोर्स की इनकम आ रही है। अब आप चेक कर लो, बस 25 लाख ये हैं और 10,05,000 वो हैं जी। तो 25 लाख और 10,05,000, तो 35,05,000 रुपए की आपकी टोटल इनकम आ रही है। भाई साहब ये आंसर है जी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है नी, ये क्वेश्चन है। अब किसी बच्चे का भी सही नहीं था, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि इट मींस आपने घर से कुछ नहीं किया। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या मेरी समझ से परे।
भाई तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा इस टाइम और काम किया है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, यही पेपर है जो तुम्हारा ग्रुप 1 बहुत बढ़िया तरीके से निकलवा सकता है, और यही पेपर है तुम्हारा ग्रुप 1 में कायाकल्प कर देगा। सीए वाले बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और इवन सीएस और सीएमए के बच्चे भी भाई साहब टेक्स्ट में उनका कायाकल्प हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से करना सर, ये पेपर के अंदर बन जाएंगे, फिर आप ये मत कहना क्वेश्चन कहां से बन गया जी। सर एक बार बायबैक वाला पॉइंट एक बार और बता दो मेरे बच्चे। कोमल देखो बायबैक में क्या हो गया, अब बायबैक में ये है जितना मेरे को बायबैक पर पैसा मिलेगा, जैसे 250 रुपए पर शेयर मिला, तो गवर्नमेंट ने बोला जितना तेरे को बायबैक पर पैसा मिला ना, अब ये तेरी अदर सोर्स की इनकम है, इसको तो डिविडेंड मान, इसको तो अच्छा बायबैक वाले केस में पहले क्या होता था, पहले ये था सेल प्राइस माइनस में कोआ, जो प्रॉफिट बचता था वो टैक्सेबल होता था। अब गवर्नमेंट ने वो क्लेश खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा जो बायबैक पर पैसा मिला वो डीम डिविडेंड है, और जो तेरी कॉस्ट है वो तेरा लॉस है, उस लॉस को तो कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ कर दियो, नहीं तो 8 साल तक वो आगे चले जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। डन, इसको लॉक करने जी। सर राज्यसभा ने इनकम टैक्स बिल रिटर्न कर दिया, तो कोई बात नहीं बेटे, पढ़ ले, अभी उस मुद्दा उसका नहीं है ना, वो बिल अभी हमारे काम का है ना, वो बिल हमारे अभी मई 27 या जून 27 में एग्जाम है, तो उसकी बात अभी करें। वो तो बस ये कि यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है तो उसको देख लेंगे, बट अभी तो हमारे एग्जाम जिस चीज के पहले उस पर बात करते हैं, राज्यसभा ने क्या किया वो कोई बात नहीं, वापिस आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, उसको छोड़ दो। हाँ जी, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, इसको लॉक कर सकते हैं जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसी में थोड़ी बहुत फिगर विगर चेंज करके वो तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। और बायबैक वाला पॉइंट तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये बात ध्यान देना, तो बायबैक पर ध्यान लगा के चलना जी, बायबैक वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये इस बार के आरटीपी के अंदर ये वाला क्वेश्चन इस बार यहां पे दिया हुआ था जी, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ, अब ये क्वेश्चन एमटीपी वाला हो गया, आरटीपी वाला हो गया, ठीक है। और यहां पर एक फटाफट से आओ, अब ये क्वेश्चन नंबर है 36, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। अब एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। नहीं नहीं, नोट्स तो मैंने साथ में ही लिख दिए ना, इसमें कोई वर्किंग नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नोट्स मैंने साथ में ही लिख दिए। अगर आप कोस्ट मतलब साथ में नहीं निकालते फिर आप वर्किंग नोट्स बना देते, जब मैंने नोट्स साथ में ही लिख दिया तो फिर वर्किंग नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब एक बार यहां पे फटाफट से आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। ये 36 अभी हम करेंगे, तुम्हारा होमवर्क जो है होमवर्क देखो, क्वेश्चन नंबर 39 ये तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन बैंक का ये तुम्हारा होमवर्क है, और ये पेज नंबर जो है पेज नंबर है 11.37 11.37। सर कल हम क्या करेंगे, कल भी हम कैपिटल गेन और अदर सोर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा अदर सोर्स के कुछ क्वेश्चन कल हम प्रैक्टिस करेंगे जी, ठीक है जी। और कल सुबह भी सेम टाइम पे क्लास होगी, सुबह 9 बजे, सारे बच्चे सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे जी, ये बात ध्यान देना जी। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 एक बार चेक करो क्या है। कह रहा है मिस्टर थॉमस इनहेरेंट ए हाउस इन जयपुर अंडर ए विल ऑफ हिज फादर इन मई 2003, ठीक है जी। उसको इनहेरिटेंस में घर मिला, ठीक है, अपने पापा से, ठीक है। द हाउस वॉज परचेज बाय हिज फादर सन 2001 में 10 लाख का। ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट 7 लाख रुपए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मोर फ्लोर इन द हाउस इन जून 2006, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं हाउस वॉज सोल्ड बाय हिम इन जून 2024, जून 24 के अंदर बेचा, मतलब 23 जुलाई 24 से पहले बेचा, 37.5 लाख। वैल्यू अडोप्टेड बाय रजिस्टर्ड अथॉरिटी फॉर चार्ज ऑफ स्टैंप ड्यूटी वो है वो 47,25,000 है, which was not considered by the buyer, but as per assessee request, the AO made reference to valuation officer। याद है वो वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट आ गया जी। हेलो भाई साहब, याद है वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट आ गया, वैल्यूएशन ऑफिसर वाला कि वैल्यू अगर मान लो एसडीबी मेरे को ज्यादा लग रही है, एफएमबी कम है, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाऊंगा, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू निकालेगा उस वैल्यू को वैल्यू मान लूंगा। तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाल दी है, जो उसने वैल्यू निकाली है, यहां पे उसने बोला AO made reference to the valuation officer who determined the value, 47.5 लाख रुपए की वैल्यू निकाल दी भाई साहब। फिर वो यहां पे कह रहा है ब्रोकरेज 1% सेल कंसिडरेशन की है, पेड बाय थॉमस टू सुनील, और एफएमबी ऑफ द हाउस 141 की 2,70,000 रुपए है।
अब कह रहा है कैपिटल गेन निकाल दो, आपको इंडेक्स रेट दिया हुआ है, आपको 55 तक का टाइम दे रहा हूं जी। 9:51 है, 9:55 तक का टाइम है, कोशिश करो खुद करने की, देखता हूं तुम कैसे करते हो। और मेरे को कंफर्म है अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे 100% गलती करोगे जी, और अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सही करोगे जी। फटाफट से आओ, 4 मिनट के अंदर आप करेंगे, फिर 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको जी। लो स्क्रीन मैंने पूरी कर दी है, फटाफट से इसको देख लो, क्या इसमें तुम कलाकारी करते हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस। हाँ जी, लॉस आ रहा है, लॉस। एक बच्चा कह रहा है जी लॉस आ रहा है। कुंदन गलत, कुंदन का भी आंसर गलत है, और कशिश का भी आंसर गलत है जी, दोनों का आंसर गलत है। एक बार दोबारा से रिव्यू करो भाई, एक बार दोबारा से रिव्यू कर लो नालायकों, ओ मेरे नालायकों। हाँ जी, लॉक कर दें इसको। गलत, हाँ एक बच्चे का सही आ गया जी, एक बच्चे का सही आ गया, एक बच्चे का सही आ गया। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे पता है क्या, कुछ बच्चों ने क्या गलती की है, जो नालायक बच्चे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरे नालायकों एक बात बताओ, यहां पर सेल प्राइस पहले तो, सेल प्राइस क्या लेंगे, 37.5 लाख लेंगे, 47,25,000 लेंगे, 47.5 लाख लेंगे। अब बच्चा कह रहा है सर 47.5 लाख लेंगे, जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली है, नहीं। याद करो मैंने कहा था कि अगर आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते हो और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली अगर वो एसडीवी से भी ज्यादा है तो एसडीवी से ऊपर तो ले ही नहीं सकते। यार तुम बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार, एक बार क्लास के नोट्स खोलना, 3 केस मैंने बनवाए थे। मैंने कहा था अगर एसडीवी से ऊपर है तो एसडीवी लेके चलेंगे, अगर एक्चुअल सेल प्राइस से कम है तो एक्चुअल सेल प्राइस लेके चलेंगे, अगर उन दोनों के बीच में है तो वो वैल्यू लेके चलोगे। अब यहां पर 47,25,000 रुपए तुम्हारी एसडीवी है, वो 47.5 लाख का है, तो 47.5 लाख क्यों लेके चलूंगा मैं भाई, मतलब मैं एसडीबी से ऊपर लेके चलूंगा क्या? वैल्यूएशन ऑफिसर सेक्शन 50C को ओवररूल नहीं कर सकता।
तो सेल प्राइस जो बनेगा वो 47 लाख। हाँ, अगर यहां पे 47 लाख वो बोलता, फिर मैं 47 लाख लेके चल लेता, फिर मैं 47 लाख लेके चलता, फिर यहां पर वैल्यू 47 लाख के बेस पे गेन निकालते। बट उसने वैल्यू एसडीवी से भी ऊपर बता दी, इसलिए एसडीवी ही सेल प्राइस बनेगा। तो यहां पर एसडीवी 47,25,000। अब यहां पे कॉस्ट लेके चलोगे 2 लाख, यहां पे कितने का है 10 लाख का लिया, एफएमवी 270 है, तो भैया हायर तो 10 लाख ही है ना, तो 10 लाख हायर है, 10 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, फिर 7 लाख रुपए का अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की 6 में, तो 7 लाख डिवाइड बाय 122 है ना उस ईयर का रेट, मल्टीप्लाई 363, तो 10,25,287 ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म गलत, कशिश का भी गलत है, चेताना का भी गलत है, पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरी समझ से परे है। आंसर जो बनेगा वो 10,25,287 ये मेरा आंसर बनेगा, ये इसका आंसर है जी। ध्यान से कर लो क्वेश्चन नालायकों, अभी भी टाइम है, माना कि टाइम कम है बट फिर भी अभी टाइम है, अभी भी कुछ कर सकते हैं हम। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो सेल प्राइस यहां पे गलत लेके आएगा। तो मैं दोबारा बोल दूं, सेल प्राइस यहां पर 47,25 लेना है, 47.5 नहीं लेना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो, अब आपको मैंने क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, तो क्वेश्चन होमवर्क जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है, अच्छा मैंने 39वां करवा दिया तुम्हें, एलो, तो फिर 36वां घर से करके आना, फिर 36वां घर से करके आना। ये क्वेश्चन नंबर 36 फिर तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 36 तुम्हारा होमवर्क है, और ये हमारा है पेज नंबर 11.36। ब्रोकरेज तो माइनस कर दी ना मैंने, ब्रोकरेज 37,500, ब्रोकरेज यहां पे अच्छा नहीं माइनस की, माइनस होगी, ब्रोकरेज माइनस के बाद ये आंसर आ रहा है 37,500, 1% ब्रोकरेज माइनस होगी, क्योंकि 37.5 है ना यहाँ पे, इसका 1% निकालूंगा तो 37,500 रुपए की ब्रोकरेज माइनस हो जाएगी जी। कोवा का इंडेक्स पे 3 होगा, 3 क्यों होगा भाई, यहाँ पे जून 6 है ना, तो 67 होगा जी, 67 होगा। और इंडेक्स रेट यह 3 से क्यों चलेगा, 1 से चलेगा जी। इनहेरिटेंस वाले केस में प्रीवियस ओनर जो होता है उसकी कॉस्ट लेते हैं, तो प्रीवियस ओनर तो फादर है ना, तो फादर का तो जो 1 होगा तो वो लेके चलेंगे यहाँ पे जी, ठीक है। हॉल टिकट आ गई शायद, हॉल टिकट क्या, कौन सी हॉल टिकट? चलो जी, तो ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क करके आना है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका होमवर्क है जी, ठीक है। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल वाली क्लास में सुबह 9 बजे, फिर दोबारा से 1 घंटे मिलेंगे और कैपिटल गेन अदर सोर्स को अच्छे से करेंगे। फिर 15 अगस्त को भी मिलेंगे हम, और देन फिर हम उसके बाद फिर पीजीबीपी और टोटल इनकम वाले क्वेश्चन उठा लेंगे जी, ठीक है। हाँ, तो एसडीवी नहीं दिया तो एसडीवी आएगा नहीं जी। अच्छा ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।